हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इनहेरिटेंस बायोलॉजी का ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप कोई वीडियो को पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। अगर आपसे बन रहा है तो आपको वीडियो कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे बंद कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि मेंडल ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी ऑब्जर्व F2 रेशियो ऑफ 3:1 ऑन सेल्फिंग राउंड सीड प्लांट्स वेयर 3 वेयर राउंड एंड 1 वाज विंकल। मतलब कि बोला गया है कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गार्डन पी के साथ। तो गार्डन पी के साथ जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उन्हें, जैसे कि हमें पता होता है, पहला F1 जनरेशन होता है, उसके बाद F2 जनरेशन, फिर F3 जनरेशन। ठीक है, तो फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको। तो जो पहला जनरेशन था उसमें तो उन्होंने क्रॉस किया, जिसमें से उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग राउंड सीड्स विथ 3 वे राउंड एंड 1 वे विंकल। ठीक है, उन्होंने राउंड सीड्स को सेल्फिंग किया। ठीक है, तो हमें राउंड इनटू राउंड लिखना है। राउंड और राउंड का उन्होंने सेल्फिंग किया, जिसके वजह से F2 जनरेशन में हमें रेशियो मिला था 3:1 का, जिसमें से 3 रेशियो राउंड का था और 1 जो रेशियो था वो विंकल का था। ठीक है, अब बोला गया है इफ़ ऑल राउंड सीट्स वेयर सेल्फ टू रेज द। ठीक है, चलो ये तो बाद में देख लेंगे। अभी हमें ये देखना है कि F1 जनरेशन पे इसका जो है, जो उसका जेनेटिक, जो भी इसका जीन है वो कैसा था, इसकी एलील्स कैसे थे, हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था, वो हमें देखना है। सिंस यहाँ पे 3:1 बोला गया है, डेट मीन्स कि इसमें कुछ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे जो F2 जनरेशन है वहाँ हमें रिंकल्ड मिला। तो कुछ हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ होमोजाइगस हुआ और यहाँ पे हेट्रोजाइगस हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमारा होमोजाइगस ज़्यादा दिखेगा, हेट्रोजाइगस कम दिखेगा। तो मैं आपको सारे पॉसिबिलिटी बताती हूँ कि ये तो आपको पता हो जाएगा 3:1 का केस। तो मैं अगर यहाँ में देखूँ, मैं राउंड और राउंड का, मैं इसको थोड़ा कोने में कर देती हूँ। हमारा क्या था, राउंड और राउंड का वो हुआ था, फिर उसके बाद रिजल्ट आया था 3:1। 3 हमारा राउंड था, 1 हमारा रिंकल था। ये हमारा F2 जनरेशन का। तो राउंड राउंड का हमें पता करना है। तो यहाँ पे सिंस रिंकल्ड एक रिसेसिव ट्रेड बाहर आई है, तो फिर इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हेट्रो इंटू हेट्रो हो जाएगा। जब हम ये वाला क्रॉस करते हैं ना, तो आपको ये मिलता है। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं यहाँ एक रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हुई है, डेट इज रिंकल्ड। और ये 3 जो 3 रेशियो है वो है हमारा राउंड। ठीक है, ये हमारा F2 जनरेशन का हमें मिल गया कि ये है उसका पैटर्न। ठीक है, ये है उसके एलील्स। ऐसे हेट्रोजाइगस 2 है, होमोजाइगस 2 है। ठीक है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। ये हमें पता चल गया F2 जनरेशन का। अब हमें इसी को क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है इफ ऑल राउंड सीड्स आर सेल्फ टू रेज द F3 जनरेशन द ऑब्जर्व रेशियो विल बी। अब इसमें से हमें क्या पता है, हमें ये पता चल रहा है जो राउंड वाला का प्रॉपर्टी है वो डोमिनेंट ए है, राइट। जो ए वाला पोर्शन है ये राउंड को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो स्मॉल ए है, कैपिटल ए राउंड को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल ए जो है वो रिंकल को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन में हम देखेंगे कि इधर F2 जनरेशन में राउंड कौन से कंडीशन में हमें मिल रहा है। ये पहला कंडीशन में हमें राउंड मिल रहा है, दूसरा में राउंड मिल रहा है, तीसरा में राउंड मिल रहा है। ये दोनों पे क्यों मिल रहा है, बिकॉज ए यहाँ पे हमारा डोमिनेंट दिख रहा है जो राउंड को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि F3 जनरेशन बनाने के लिए, अब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि F2 जनरेशन बना था 3:1 का रेशियो में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि F3 जनरेशन बनाने के लिए, F3 जो ये F2 जनरेशन था, अब F3 जनरेशन बनाने के लिए हमें राउंड को सेल्फ किया गया है। मतलब इसको, इसकी सेल्फिंग हुई है ए ए इंटू ए ए, फिर इसकी सेल्फिंग हुई है ए ए इंटू ए ए। सेल्फ क्रॉस आपको पता होगा, तो ये ए और ऐसे। ठीक है, जब हम ये तीनों को सेल्फिंग करेंगे तो इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो रेशियो होगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम इन तीनों को सेल्फ करते हैं, ये दोनों को सेल्फ, ये दोनों को और ये दोनों को सेल्फ करते हैं। तो इसको मैं एक फ्रेश पेज पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले हम सेल्फिंग करते हैं डोमिनेंट वालों को। ठीक है, ए ए इंटू ए ए। जब इन दोनों की हम सेल्फिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 4 ही चीज़ मिलेंगी।
चारों ही ए होगा। ठीक है, मैं इसको एक काम करती हूँ, फ्रेश पेज में ही करती हूँ। चलिए ठीक है, अगर हम ए इंटू ए कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए और ए मिलेगा। ठीक है, और हम दूसरा कंडीशन जो था हमारा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन था, ए इंटू ए। ठीक है, तब इसका करना है तो हमें क्या मिलेगा, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का ही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा हमें। फिर उसके बाद हमें हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन कितने थे, 2 थे। सो एक और कंडीशन हमें मिला था, है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बना हमारा ये क्रॉस। आई होप आपको ये क्रॉस करना आता है, अगर नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं आपको बताती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो इस केस में अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ रिजल्ट्स आए हैं। अब इसी रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या रेशियो बना है, राउंड और व्रिंकल्ड का रेशियो क्या मिलेगा हमें। तो हम इसको फिर से एक और बार देखते हैं कि यहाँ पे राउंड कितने हैं, हमें यहाँ पे राउंड कितने मिल रहे हैं। एक राउंड मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 राउंड मिल रहा है आउट ऑफ 12। टोटल कितने थे, टोटल ये पूरा बॉक्स में हमारा कितना था, 12 था। 12 रिजल्ट्स आए थे। सो 12 में से 10 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 जा 10 एंड देन 2 6 जा 12। ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड का रेशियो, 5/6 हो गया हमारा राउंड का रेशियो। और व्रिंकल का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही है, 12 में से सिर्फ 2 है, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्रिंकल का रेशियो। डैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेनी में जो आंसर आना था राउंड और व्रिंकल का रेशियो, वो कुछ ऐसा आना था, व्रिंकल का इतना और राउंड का इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अभी हमने क्या देखा, राउंड का रेशियो था 5:6 एंड व्रिंकल का रेशियो था 1:6। ठीक है, अब इसको हम आंसर में ढूंढेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में पहला बोला गया है हाफ ऑफ द प्लांट विथ राउंड सीड एंड रेस्ट ऑफ द व्रिंकल सीड। नहीं, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 3/6 का रेशियो आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखें, 3/4 ऑफ प्लांट्स विथ राउंड सीड एंड 1/4 विथ व्रिंकल सीड। नहीं, क्योंकि टोटल ही हमारा जो प्रोजेनीज मिले थे वो टोटल 12 मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमें 12 चाहिए और उसको सिंप्लीफाई करके हमें 6 चाहिए। चलिए, सेकेंड वाला भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड वाले पे कि थर्ड वाले पे क्या बोला गया है। थर्ड वाले पे बोला गया है ऑल प्लांट्स विथ राउंड सीड। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें व्रिंकल्ड भी मिला है 1/6 रेशियो में, कुछ तो व्रिंकल मिला है, सारे तो राउंड नहीं हुए हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं 5/6 ऑफ प्लांट्स विथ राउंड सीड एंड 1/6 ऑफ प्लांट्स विथ व्रिंकल्ड। तो 5 ऑफकोर्स यही है हमारा आंसर। ये वाला भी निकला तो था हमने जब वो बॉक्स में कैलकुलेट की थी। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर हमारा फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बहुत खींच लग रहा है, तो आप शुरुआत से ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं आप उसे एक पेपर में उतार लें, फिर उसके बाद आप उसको रिलेट करें, तब आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ गई। अगर आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।